तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है हमारे वहाँ के दशहरे मेले के बारे में। तो हम लोग गए थे दशहरा मेला हम चारों, और इन दोनों को देखिए दोस्तों, इन दोनों को कहीं भी खाना मिलता है तो ये दोनों छोड़ते नहीं हैं। पर कोई नहीं, ये प्रसाद था जिसे ये लोग खा रहे हैं। और फिर आप तो इन्हें जानती हैं, हमारी भाभी। तो हम गए थे दशहरे मेले में। आप देख सकते हैं यही है वो ग्राउंड जहाँ पे हमारे वहाँ दशहरा मेला ऑर्गेनाइज हुआ था। और साल अलग जगह होता था, लेकिन इस जगह इस बार ऑर्गेनाइज इसलिए कराया गया था क्योंकि जहाँ वो पहले होता था दूसरे ग्राउंड में, वहाँ पे आजकल नाइट मैच चल रहे थे। तो हम लोग आगे की तरफ जाते हुए, क्योंकि हमने वीडियो बनानी थी रावण को दहन होते हुए, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब आगे ही चले जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था तो थोड़ा जाने में दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही हम सामने की तरफ गए तो हमें वहाँ पे दिखी ये सबसे प्यारी चीज़, हमारे प्रभु श्री राम का रथ, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया था। इस पे बच्चे खेल रहे थे। तो देखिए गाइस, मैं मजाक नहीं कर रही थी, कल बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि जगह बहुत छोटी थी और लोग आ रहे थे। ये सबसे अच्छी बात है कि कोई अपने घर में नहीं रहा और सब आए हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो देखिए ये है रावण जी हमारे, जिनका थोड़ी देर बाद दहन होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम रावण को क्यों दहन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुराई थी, जो अच्छाई ने बुराई पर जीत करी, इसलिए हम उनको दहन करते हैं। तो ये हमारे रावण है अपने वध का इंतज़ार करते हुए दोस्तों। और अभी प्रभु श्री राम और रावण जी के बीच में युद्ध हो रहा था, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे युद्ध चल रहा था अभी उनका। तो हम लोग वेट कर रहे थे, तो तभी थोड़ी देर में सबसे पहले मेघनाथ को दहन करा गया, जो कि रावण जी के बेटे थे। उसके बाद आग इतनी जल्दी लग रही थी गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद ही ये पुतला गिर ना जाए नीचे। उसके बाद देखते देखते आग इतनी जल्दी ऊपर हो गई। उसके बाद रावण जी का दहन हुआ। आप कुछ भी कहिए, रावण में 100 बुराई थी लेकिन वो ज्ञानी थे, आप सभी जानते होंगे। इसलिए उन्हें सराहा भी जाता है उनकी बुद्धि की वजह से, लेकिन उनके कर्म ही अच्छे नहीं थे दोस्तों। इसीलिए बुराई की वजह से वो अपनी हार चुके थे। तो देखिए, देखते ही देखते यहाँ पे आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग इधर उधर होने लग गए थे, जबकि उन्हें पता था कि छोटी जगह है और आराम से जाएं। फिर उसके बाद हम बाहर आए तो हमारे प्रभु श्री राम जी के जीतने का जश्न हो रहा था। देख सकते हैं आप, पटाखों के साथ उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे लोग कि आपने हमें सिखाया है कि अच्छाई हमेशा जीतती है और वही हमारे स्ट्रेंथ है। तो फिर हम ये देखने लग गए। उसके बाद हम लोग उस जगह गए जहाँ हमारे रामनगर में ये सब ऑर्गेनाइज होता है, पेट पड़ाव। यहाँ पे ही रामलीला होती है गाइज हर साल। और आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ की तरफ को जा रहे थे तो हमें हमारे रास्ते में हमारी माता मिली, सीता मैया जी। तो हम उनके आशीर्वाद के लिए रुक गए, उनके प्रसाद के लिए। सबसे पहले मैं ही प्रसाद लेने गई थी, उसके बाद मैंने प्रसाद लिया वहाँ से। फिर मेरे बाद वहाँ पे पटवाल दीदी आई, जो कि मेरी दीदी की बेस्ट फ्रेंड है, ये देखिए। और फिर उसके बाद भाभी ने प्रसाद लिया, भाभी को मैंने सूट कराया प्रसाद लेते हुए, देखिए। उसके बाद सबसे फनीस्ट पार्ट यही था, ये बच्चों को डरा रहा था क्योंकि इससे मैं भी बचपन में बहुत डरती थी। उसके बाद ये यहाँ की लाइटिंग है, जहाँ पे रामलीला होती है, वहाँ की मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। आई लव लाइट्स। उसके बाद ये देखिए, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी योगा के ऊपर, और हनुमान जी के गाने में वो भी। बहुत ही स्वीट बच्चे थे ये लोग। इसके बाद हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होते हुए गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल। और जितना हो सके आप देखिए हमारी वीडियोस और शो सम लव गाइस। बाय।